हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ दोस्तों, आज हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 10 साइंस। क्या चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं प्रकाश होता क्या चीज है, प्रकाश है क्या। सबसे पहले हेडिंग हमारा बनता है प्रकाश। चलिए देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों, हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये रीजन क्या है? प्रकाश के द्वारा। अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो प्रकाश की परिभाषा क्या है, इसको हम समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। हाँ दोस्तों, तो हमने क्या कहा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। चलिए दोस्तों, इसका हम एक और परिभाषा बता रहे हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए, हो गई बात। अब प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है, इसे जानते हैं? हाँ दोस्तों, सबसे पहला हमारा गुण बन सकता क्या है, इसको हम देखते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के निम्नलिखित गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, नंबर 1 गुण क्या बन सकता है? दोस्तों, प्रकाश को हमने कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में तो नहीं देखा है। जब भी प्रकाश की किरणें आती हैं तो वह सीधी रेखा में आती हैं और किसी सतह से टकराने के बाद यदि वह सतह चिकना है तो वहां से प्रकाश की किरण टकराकर स्वयं उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चलिए, तो हम क्या, हमारा पहला पॉइंट क्या बना? प्रकाश सीधी रेखाओं में गति करता है। क्या? प्रकाश सीधी रेखाओं में गति करता है या चलता है। नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नंबर 3 पॉइंट, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। या दोस्तों, हम कह सकते हैं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चलिए दोस्तों, हमने क्या बात किया? प्रकाश के गुण। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बात करेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। चलिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, समझते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई चिकना सतह है। यह प्रकाश की किरणें यहां से चली, फिर इस चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या हुआ? वापिस लौट गई। ठीक है। आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। टकरा कर उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ये माध्यम 1 है। माध्यम 1 है। यह माध्यम
2 है। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ दोस्तों, हमने क्या कहा? जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं। यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है। इस कोण को कहेंगे कोण आई से दर्शाएंगे। यहाँ पर भी कोण बन रहा है, कोण आई। जो प्रकाश की किरण आ रही है उसके साथ बनी कोण को, अभिलंब के साथ बनी कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण। जो किरण जा रही है अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। हाँ दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। नंबर वन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या दोस्तों? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या हमने कहा? आपतन कोण इक्वल टू, हमने कहा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण को किससे लिखते हैं? कोण आई। परावर्तन कोण को कोण आई। पहला पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट आपको हम बताते हैं। नंबर 2 पॉइंट। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा परावर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हाँ दोस्तों, हमने फिर से दोहराते हैं इस बात को। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा परावर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हाँ दोस्तों, आज इतना ही।